मॉडिफाइड एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। इससे पहले मैं 3 मैक्सवेल इक्वेशन को डिस्कस कर चुका हूँ, बट सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि वाई देयर वॉज नीड टू मॉडिफाई एम्पेयर सर्कुलर लॉ। पहली जो 3 मैक्सवेल इक्वेशन थी वो गॉस लॉ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म का, और फैराडेस लॉ। उसमें कोई मॉडिफिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि देयर वॉज नीड टू मॉडिफाई एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। अभी इसको समझने के लिए हमें एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ को डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या है, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये आपने लोअर क्लास में किया होगा। और बी क्या है, म्यू नॉट एच। बी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, म्यू नॉट h कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा इंटीग्रल ऑफ h डॉट डी एल इक्वल्स टू आई। दैट इज इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड h around any closed path or circuit is equal to the current enclosed by the path. Line integral of magnetic field around any closed path or circuit is equal to the current enclosed by the path. ये आपने लोअर क्लास में किया हुआ है। अभी हमारे पास करंट क्या है, करंट का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के जे डॉट डी एस। करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो मैथमेटिकल टर्म में अगर करंट लिखना हो तो आई इज इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। तो आई का वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी हमने क्या करना है, हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या बना हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। इक्वेशन नंबर 1 ये बना। हमने क्या अप्लाई करना है, स्टोक्स थ्योरम। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी काफ़ी सारे आर्टिकल्स में। स्टोक्स थ्योरम कहाँ अप्लाई करना है, टू द लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल। अगर कोई लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल है ए डॉट डी एल। तो स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट कहता है कि इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए डॉट डी एस, या वाइस वर्सा। अगर ये गिवन है तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ये गिवन है तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एच ए की जगह। तो स्टोक्स थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस एच डॉट डी एस। ओके, कर्ल ऑफ एच डॉट डी एस इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद इक्वेशन बन गया हमारे पास। अभी दो सरफेस इंटीग्रल, दो इंटीग्रल्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके इंटेग्रेंड्स इक्वल हो। अगर मैं ये बोलूं कि x dx इक्वल्स टू 2dx, ये इक्वल कब होगा, जब x इक्वल्स टू 2 होगा। तो यहाँ पर ये भी सरफेस इंटीग्रल है, ये भी सरफेस इंटीग्रल है, तो इनके जो इंटेग्रेंड्स हैं, ये डेल क्रॉस एच, ये जे, ये इक्वल हो जाएंगे डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। ओके, ये हमारे पास बनता है इक्वेशन नंबर 2। और ये बेसिकली बन गया डिफरेंशियल फॉर्म, डेल ऑपरेटर की फॉर्म में है। ये क्या है, डेल, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ।
इक्वेशन 2 को एक मेथड ये है यहाँ से पहुँचने का, एक मेथड ये है जो मैथमेटिकल एक स्टेप है कि आप क्या करो, जो राइट साइड है इस साइड को इस तरफ ले आओ, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो ये बनेगा डेल क्रॉस एच माइनस जे डॉट डी एस इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ए इंटू बी ज़ीरो अगर होता है तो या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर भी या तो इंटीग्रल ऑफ डी एस ज़ीरो है या हमारे पास डेल क्रॉस एच माइनस जे इक्वल टू ज़ीरो है। ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करते हैं तो क्या वो ज़ीरो होता है ना, वो तो एक्स के इक्वल होता है ना। तो ये ज़ीरो होगा हमारे पास, तो यहाँ से ये बन जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे सीधा ये लिख लीजिए कि टू इंटीग्रल्स आर इक्वल ओनली इफ देयर इंटेग्रेंट्स INTEGRANDS इफ देयर इंटेग्रेंट्स आर इक्वल, तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा। या मैथमेटिकली करना है तो हम ये स्टेप्स कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हमारे पास, एम्पीयर-सर्कुलर लॉ आ गया हमारे पास। अभी इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या करें, टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डेल ओके, कर्ल डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डॉट जे। अब एक वेक्टर आइडेंटिटी क्या कहती है, ठीक है, वेक्टर आइडेंटिटी क्या कहती है कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज ज़ीरो। ये एक प्रूव्ड रिजल्ट है, आप प्रूव भी कर सकते हो। आप डेल का वैल्यू पुट करिए, आप एच का कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, ओके, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, आपको ये मिलेगा, ये ज़ीरो होता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट जे इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये क्या है, ये मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट्स। जो करंट्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे उनके लिए इक्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। डेल डॉट जे मतलब कि करंट डेंसिटी फैल नहीं रही, सीधा सीधा फ्लो हो रहा है भाई, आराम से फ्लो हो रहा है ये, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ है ये गुड है भाई, ये गुड है किसके लिए, फॉर स्टेडी करंट्स। पर जहाँ पर करंट टाइम वेरिंग हो जाएंगे, जहाँ पर टाइम के साथ वेरी हो जाएगा, वहाँ पर ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ओके। सो एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या है, वो इनकंसिस्टेंस है, ओके। तो वो होल्ड कर रहा है किसके लिए, स्टेडी करंट्स के लिए। बट अगर टाइम वेरिंग करंट करे तो वहाँ के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस करली रो बाय करली टी। ये भी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ गुड है, कंसिस्टेंट है फॉर स्टेडी करंट्स, जो करंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। पर जहाँ पर चार्जेस करंट टाइम के साथ चेंज होने शुरू हो जाते हैं तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ओके। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा किसमें, एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ में। एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ में हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। अब वो मॉडिफिकेशन क्या था, वो मैक्सवेल ने ये बोला कि ओके हम इसको मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या था, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। एम मैक्सवेल ने क्या किया कि डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस जे डी, उन्होंने जे में एक और टर्म ऐड कर दी जे डी, जो आगे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जे डी आखिर है क्या। पर हाँ, क्योंकि हम जे में जे डी ऐड कर रहे हैं तो इसके यूनिट भी क्या होंगे, करंट डेंसिटी के इक्वल ही होंगे,
क्योंकि करंट डेंसिटी में ही करंट डेंसिटी ऐड हो सकता है। तो उन्होंने जेडी, एक डी और जेडी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जे प्लस जे डी। ओके, इक्वेशन नंबर उसको बोला उन्होंने 3। ओके, सो बाय टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स, अगेन हमने क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना है बोथ साइड्स, डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जेडी। जेडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। मैथमेटिकली किसके इक्वल आएगा भी थोड़ी देर तक हम समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जे क्या बेसिकली होता है, नॉर्मली जे लिखा जाता है पर ये जेसी होता है। जेसी इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी। कंडक्शन करंट डेंसिटी, इन दोनों के बीच में एक अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा एग्जैक्ट डिफरेंस के लिए। कंडक्शन करंट्स के कारण, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट होता है उसके कारण जो डेंसिटी होता है कंडक्शन करंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, जेडी एंड जेसी। सो डाइवर्जेंस लिया, अब डेल डॉट डेल क्रॉस एच इसके इक्वल होगा भाई, ये जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। तो क्या बना, डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी इक्वल टू जीरो। तो डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट जे के इक्वल हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेल डॉट जे किसके इक्वल है, माइनस करली रो बाय करली टी। अब कॉन्सेप्ट किसका आ गया, टाइम वेरिंग चार्जेस के का, टाइम वेरिंग चार्जेस का। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, सो इसको इसमें पुट कर दीजिए, क्या बना हमारे पास, डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू डी रो बाय डी टी, इक्वल्स टू डी रो बाय डी टी बन गया हमारे पास। ओके, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया हमारे पास। ओके, अभी गॉस लॉ या मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, डिफरेंशियल फॉर्म, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसका कौन सा फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। वो क्या कहता है कि भाई जो डेल डॉट डी है इक्वल टू रो के इक्वल है। डी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, या डी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में, कि यूनिट्स होते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। अभी ये जो रो का वैल्यू है इसको हम कहाँ पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल डॉट जे डी, रो का वैल्यू पुट करना है डेल डॉट डी, तो ये बन जाएगा डेल डॉट करली डी बाई करली टी। ओके, रो का वैल्यू हमने पुट किया, ये चीज हमने इसकी जगह पुट कर दी, डेल डॉट बाहर कर लिया, करली डी बाय करली डी यहाँ कर दिया। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब दोस्तों ये देखिए, दोनों तरफ क्या है, डाइवर्जेंस है। ओके, दोनों तरफ क्या है, डाइवर्जेंस हो, डाइवर्जेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डाइवर्जेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल ओनली, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है जेडी, ये क्या है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डेल डॉट, वेक्टर क्या है करली डी बाय करली टी। ये तभी इक्वल होंगे डाइवर्जेंस अगर उनके वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो वेक्टर्स क्या है यहाँ पर, जे डी इक्वल्स टू करली डी बाय करली टी। ओके, तो हमने जे डी निकाल लिया। तो और डी क्या होता है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे वीडियो लेक्चर देखिए पुराने। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ओके, परमिटिविटी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जे डी को हम ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई, करली एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। ओके, एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। तो अगर हम इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास, ये वाला डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी, तो वहां पर हम पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 3। तो क्या बना हमारे पास, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस करली डी बाय करली टी, या जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी।
ये हो गया डेल क्रॉस एच, ये हो गया हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म। ओके, या इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म है हमारे पास से। ओके, सो जेडी क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। सो ये हमारे पास हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। अभी इसी चीज को हमने अगर इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करना है, इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में क्या होगा, हम जो हमारा इक्वेशन आया है ये वाला है ना, इक्वेशन नंबर 5 होना चाहिए ये, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल कर लीजिए, सरफेस इंटीग्रल इक्वेशन 5 का। तो हमने क्या किया, डेल क्रॉस एच डॉट डी एस इक्वल्स टू जे प्लस करली डी बाय करली टी डॉट डी एस। क्या करें हम, स्टोक्स थ्योरम लगा दीजिए, स्टोक्स थ्योरम टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये सरफेस इंटीग्रल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, एच डॉट डी एल। और राइट हैंड साइड क्या रहेगा हमारे पास, राइट हैंड साइड रहा हमारे पास सेम का सेम, जे प्लस करली डी बाय करली टी डॉट डी एस। ये हमारे पास दोस्तों इंटीग्रल फॉर्म आ गया मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का, इंटीग्रल फॉर्म आ गया मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, थोड़ा सा और सॉल्व करें। राइट साइड क्या है, हम ये बोल देंगे भी जे डॉट डी एस प्लस ये क्लोज इंटीग्रल है, प्लस या साथ में क्या है हमारे पास करली डी बाय करली टी डॉट डी एस। ओके, सो लेफ्ट साइड क्या है, एच डॉट डी एल। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड इज एच डॉट डी एल, राइट साइड इज जे डॉट डी एस प्लस करली डी बाय करली डी, वो क्या था, जे डी था, जे डी किसके इक्वल था, करली डी बाय करली डी। ओके, जे डी डॉट डी एस। अब जे डॉट डी एस किसके इक्वल है, आई के इक्वल, जे डी डॉट डी एस किसके इक्वल है, होना चाहिए आई डी के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या हो गया, एच डॉट डी एल। ये भी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन ही है, इंटीग्रल फॉर्म। एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या था, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई। ये भी कितना है, ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ ही है, मॉडिफाई किया करके क्या आया, सिर्फ आई डी आया। लेफ्ट हैंड साइड वही रहा, राइट हैंड साइड में आई डी ऐड हो गया एम्पेयर सर्कुलर लॉ में। सो ये हमारे पास मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म आ गया। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इम्पोर्टेंस दोस्तों, पहला तो इम्पोर्टेंस ये है कि इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ओके, इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। दूसरा हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो आपके पास रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा। हमारे पास जो सनलाइट आती है वो इस तरीके से आती है, इस सनलाइट के अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ई एंड एच। ओके, तो अगर ई चेंज हो रहा है तो एच एसोसिएटेड है, अगर एच चेंज होगा तो ई एसोसिएट होगा, वो फैराडेज लॉ है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि भाई ये इसका सिग्निफिकेंस, इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। साथ ही साथ ये बता रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट हो रहा है। ओके, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed path is equal to the conduction current plus the time derivative of the electric displacement through any surface bounded by the path। तो दोस्तों ये रहा मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन, डिस्कशन, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। अगर तब भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।